नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको कोलकाता के शिवकृष्ण दाव परिवार की संधि पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। कोलकाता के शिवकृष्ण दाव परिवार जो है वो वैष्णव मत से पूरे दुर्गा पूजा के आयोजन करते हैं, अर्थात उनके घर में जो है शाक्त पंथा नहीं बल्कि वैष्णव पंथा के अनुसार दुर्गा पूजा अनुष्ठित होती है। जो भी सारे नियम और रीति रिवाज इस परिवार में निभाई जाती है वहाँ पर जो है वैष्णव रीति रिवाज के मुताबिक ही ये पूजा का अनुष्ठान उसमें होता है। दोस्तों, संधि पूजा जो होता है, संधि पूजा वैसे तो शाक्त नियम के साथ करने का ही विधि है, पर ये परिवार जो है वैष्णव परिवार है। आचार में अर्थात जो है रक्त चंदन और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल वैसे तो इनके नैवेद्य में होता है इन पूजा के दौरान, पर वैष्णव होने के कारण जो है ये किसी भी प्रकार के पूजा का, संधि पूजा का जो प्रसाद है, किसी भी प्रकार का प्रसाद या चरणामृत जो है वो ग्रहण नहीं करते, केवल आरती के धूप दीप के ताप ही जो है वो ग्रहण करते हैं। संधि पूजा के समय इस परिवार की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि माँ के सामने चावल के साथ साथ अर्थात सूखे हुए चावल, क्योंकि ब्राह्मण परिवार होने के कारण जो है यहाँ पर पके हुए चावल यानी अन्न का भोग नहीं दिया जाता है। यहाँ पर अमान्य यानी कि सूखे चावल का भोग ही चढ़ाए जाते हैं और उसके साथ साथ कई तरह के लगभग 51 प्रकार के सूखे मेवे और फलों का जो प्रसाद होता है वो माँ को चढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ दोनों धुनुची में जो है ना माँ के सामने धूप किए जाते, 108 जो है लाल कमल के पुष्प जो है रक्त चंदन के साथ माँ को अर्पण किए जाते और 108 जो है पीतल के दीपक माँ को उत्सर्ग किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना उनके संधि पूजा का आयोजन होता है। पर किसी भी प्रकार के बलि, जैसे कि कई परिवार जो कि शाक्त परिवार में खासकर जो है कुष्मांडा बलि दिया जाता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बलि का चलन नहीं होता है। जब संधिक्षण शुरू होता है यानी अष्टमी और नवमी के जो संधिक्षण होता है उस समय जय माँ ये बोलते हुए जो है ना उनके परिवार में संधि की आरती शुरू की जाती है। और यही जो होता है उनके संधि पूजा का सबसे जो बोल सकते आप बहुत विशेष और महत्वपूर्ण समय होता है वो यही होता है। दोस्तों, संधि पूजा जो है अष्टमी और नवमी के संधिक्षण में होता है, अर्थात अष्टमी के जो है 24 मिनट और नवमी के 24 मिनट में होता है। इस बीच के समय को जो है अर्थात जब अष्टमी जो है नवमी में विलीन होता है तो उसे जो है संधिक्षण कहा जाता है। तो अष्टमी पूजा, सुबह की अष्टमी पूजा और आरती संपन्न होने के बाद जो है घर के जो भी सारे पुरुष सदस्य हैं, इस घर में महिला सदस्य केवल उन्हें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं है, पर मूल रूप से जो भी सारे कार्य करते हैं वो घर के पुरुष ही करते हैं। विशेषकर संधि पूजा के कार्य जो होते तो पुरुष जो है वो पूरे घर को अच्छे तरीके से पानी से धोकर शुद्ध करते हैं। हर घर में जो है धूप दीप जलाए जाते हैं और उनके घर के सारे जो दरवाजे होते हैं ना वो खुले दिए जाते हैं। विशेषकर जो है मूल दरवाज़ा यानी कि जिसे मूल फाटक कहा जाता है, जो मेन गेट कहा जाता है, वो पूजा के दौरान पूरी तरीके से खुला रखा जाता है। विश्वास ये होता है कि माँ जो है संधि पूजा के दौरान उनके परिवार में पधारती है और उनके पूजा धूप दीप आरती जो कुछ भी वो निवेदन करते हैं उसे वो ग्रहण करते हैं। अर्थात संधि पूजा के समय माँ घूमते घूमते उनके परिवार में एक बार ज़रूर आती। ये उनके परिवार की बहुत प्राचीन विश्वास है। संधि पूजा के समय जो है किसी भी प्रकार का कोई आवास इस परिवार में नहीं किया जाता। वैसे तो बाहर से भी लोग ये पूजा देखने के लिए उनके घर में आते हैं, पर किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ या फिर मोबाइल जो है इस समय चालू नहीं रखा जाता है। इस समय पूरी तरीके से जो है वहाँ पर एक नीरवता यानी कि निस्तब्धता का पालन किया जाता है जब तक माँ की पूजा होती है। षोडशोपचार विधि से जो है माँ की चामुंडा रूप की पूजा यहाँ पर की जाती है। उसके बाद जो है हर जो वो नैवेद्य है उसे अर्पण किए जाते हैं और उसके बाद माँ की आरती की जाती है। संधि पूजा जो है इस परिवार की विशेष पूजा है और पूरे शहर में उनके संधि पूजा जो है बहुत ही चर्चित है। और एक विशेष कारण के लिए भी जो है इनके परिवार की पूजा जो है वो बहुत विख्यात है और वो कारण ये है कि इनके परिवार में माँ को सोने के गहने से जो है सजाए जाते हैं। ये सोने के गहने जो है 180 साल से जो है ना
एक ही तरीके का है, अर्थात 180 साल पहले जिस प्रकार की सोने के गहने माँ को पहनाए गए थे, वही सारे सोने के गहने जो है आज भी पहनाए जाते हैं। और ये विश्वास है कि षष्ठी के संध्या में जब बेल बरन अनुष्ठान किया जाता है तो माँ सबसे पहले धरती पर जब माँ जो है पूजा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले दा परिवार में आते हैं और उनके घर में गहने पहनकर जो है दूसरे घर में जलपान वगैरह करने जाते हैं। तो अपना श्रृंगार करवाने, सोने के गहने पहनने माँ जो है दा परिवार में हर साल आते, इस विश्वास के साथ जो है षष्ठी की संध्या में बेल वरण अनुष्ठान के समय भी जो है इनके मूल फाटक जो है वो पूरी तरीके से ओपन रखा जाता है, यानी कि जो मेन गेट होता है वो पूरी तरीके से खुला रखा जाता है। तो ये इनके परिवार के विश्वास है। पर इनके परिवार की संधि पूजा जो है वो बहुत ही विशेष तरीके से आज भी मनाया जाता है। आप कभी भी कोलकाता आते हैं तो आपको दा परिवार की संधि पूजा का साक्षी एक बार ज़रूर होना चाहिए। आज भी जो है 180 साल पुरानी उस परंपरा का पालन करते हुए इस परिवार में जो है एक ही प्रकार का नैवेद्य दिया जाता है। माँ को 108 पुष्प के साथ साथ दीपक दिए जाते हैं। दोनों धुनुची जो है वो माँ के सामने अर्पण करके जो है 21 घी के दीपक जलाकर माँ की आरती संपन्न किए जाते हैं। दा परिवार की इस दुर्गा पूजा में वैसे तो हर साल हर सभी का स्वागत होता है, पर इस बार जो है कोविड-19 के चलते किसी को भी उनके परिवार में पूजा देखने की अनुमति नहीं है। पर हाँ, उनके फेसबुक पेज से माध्यम से और उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो है ना आप उनके पूजा के साक्षी रह सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के विषय, यानी दा परिवार की किस तरीके से संधि पूजा मनाया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या फिर आप लोग मुझसे कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो वो भी जो है ना दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।